हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन शिनाजी एस्ट्रोलॉजी। सभी लोगों का शिनाजी एस्ट्रोलॉजी में मैं वेलकम करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे शनिदेव के बारे में और शनिदेव की जो 3 दृष्टियां होती हैं उन दृष्टियों के बारे में, यानी कि किस तरह से शनिदेव हमारी जो लाइफ होती है लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं और किस तरह से जो शनिदेव की दृष्टियां होती हैं वो दृष्टियां किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से हमारी लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स के ऊपर वो जो शनिदेव की दृष्टियां हैं उनका काम रहता है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। काफी डिटेल में हम लोग शनिदेव के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको अगर शनिदेव से रिलेटेड काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जरूर मिलेगी। और चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर आते रहते हैं, आप हमारे चैनल पर आपने पहले व्यू किए हैं, कंटेंट आपको अगर हमारा अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम और लेकर आते रहते हैं। और हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक करियर और वेल्थ एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप करियर और वेल्थ एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो कोर्स कंटेंट है वो भी आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स कंटेंट भी आप हमारा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो शनिदेव होते हैं, जब शनिदेव हमारी लाइफ के अंदर किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, किस तरह से शनिदेव हमारी लाइफ के अंदर हमें रिजल्ट देते हैं। तो देखिए, जो शनिदेव होते हैं उनके अगर हम कारक तत्व की बात करें तो शनिदेव का जो कारक तत्व होता है, शनिदेव थोड़े कोल्ड प्लेनेट होते हैं और ये बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। इनका जो मूवमेंट होता है काफी ज्यादा ये स्लो मूवमेंट होता है शनिदेव का। तो शनिदेव हमारी कुंडली के अंदर जिस भी स्थान पर बैठते हैं, जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं उस हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं हमें थोड़े स्लोली वो काफी ज्यादा प्राप्त होते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि शनिदेव आपके अगर सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमारे बैंक बैलेंस का हाउस होता है। अब शनिदेव अगर सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठ गए तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बैंक बैलेंस है वो बहुत ही स्लोली राइज करता है, या फिर बैंक बैलेंस के रिलेटेड मैटर्स में हमें काफी ज्यादा स्लो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। शनिदेव सेकंड हाउस में अगर बैठे हैं तो हमारे सेकंड हाउस हमारे परिवार का हाउस होता है, हमारे कुटुंब का हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी थोड़े रिलेशनशिप्स में हमारे स्लोनेस आ जाती है। तो शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा वो डिले क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा वो स्लोनेस क्रिएट करते हैं। तो ये शनिदेव का एक बेसिक नेचर होता है। अब शनिदेव जो है वो एक हाउस के अंदर या एक राशि के अंदर 2.5 साल तक रहते हैं और पूरा ज़ोडिएक का चक्कर लगाने में शनिदेव को 30 इयर्स का टाइम लगता है। तो बड़े आराम आराम से शनिदेव चलते हैं और इसीलिए हमारी लाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो डालते हैं वो शनिदेव ही डालते हैं, क्योंकि ये सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो एक राशि के अंदर जो सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं वो शनिदेव के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अभी जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है, तो जब 2.5 दिन में राशि बदल लेता है तो उसके रिजल्ट्स किसी हाउस में हमें उतने अच्छे से देखने को नहीं मिलते। लेकिन शनिदेव जब 2.5 साल तक रहेंगे किसी हाउस के अंदर, किसी राशि के अंदर, तो हमें काफी प्रोमिनेंट रूप में उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए, दूसरे कारक तत्व की बात करें तो देखिए, शनिदेव जिस प्लेस के ऊपर बैठते हैं, जहां पर भी शनिदेव सिट करते हैं, उस जगह के रिजल्ट शनिदेव इंश्योर करते हैं कि आपको आपकी लाइफ के अंदर मिले। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि शनिदेव आपके अगर 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो 5th हाउस हमारे बच्चों का हाउस होता है, हमारे जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड का 5th हाउस होता है। तो शनिदेव अगर 5th हाउस के अंदर बैठे हैं तो 99% वो इंश्योर करेंगे कि आपका एक चाइल्ड जरूर हो। अगर शनिदेव 7th हाउस के अंदर किसी पर्सन के बैठे हैं तो 7th हाउस हमारे बिजनेस पार्टनर का हाउस होता है, हमारी हस्बैंड वाइफ का हाउस होता है, लाइफ पार्टनर का हाउस होता है। तो शनिदेव अगर 7th हाउस के अंदर बैठे हैं तो शनिदेव यहाँ से ये इंश्योर करेंगे कि आपकी शादी जरूर हो और आपको लाइफ पार्टनर जरूर मिले। तो देखिए, यहाँ पर शनिदेव का इंटेंशन ये रहता है कि शनिदेव जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं, तो शनिदेव जिस भी हाउस के अंदर बैठते हैं उस हाउस की चीजें आपको लाइफ में डेफिनेटली मिलती हैं। शनिदेव अगर आपके कुंडली के अंदर या हॉरोस्कोप के अंदर 11th हाउस में जाकर बैठ गए तो शनिदेव ये इंश्योर करेंगे कि आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं वो सारे डिजायर्स आपकी फुलफिल जरूर हों। तो ये शनिदेव के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए और अपने हॉरोस्कोप में भी आप इसे अप्लाई करके देख सकते हैं कि शनिदेव जहां पर भी बैठे हैं उस हाउस से रिलेटेड चीजों का आपकी लाइफ के अंदर जरूर आपको गेन हुआ होगा। अब देखिए, शनिदेव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से डिफिकल्टी के कारक होते हैं, थोड़े से सफरिंग के कारक होते हैं। तो जिस घर में शनिदेव बैठेंगे वो इंश्योर करेंगे कि वो चीज आपको मिले, ताकि आपको बाद में जाके उससे थोड़ी सी कष्ट या सफरिंग भी देखने को मिले। रिसेंटली काफी सारे लोगों से हमने बात जैसे करते हैं, कंसल्टेशंस भी आते रहते हैं,
तो जनरली जिनका थर्ड हाउस में सैटर्न होता है वो एक प्रोमिनेंट चीज ये देखने को मिली कि वहां पर उनका छोटा भाई बहन जरूर होता है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है छोटे भाई बहन का हाउस होता है। तो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में शनिदेव ये इंश्योर करते हैं कि आपका छोटा भाई बहन हो, और उनके जो रिलेशंस होते हैं छोटे भाई बहन के साथ में जनरली उतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि वहां पर शनिदेव बैठे हैं तो थोड़ी सी सफरिंग भी देखने को मिलती है। अगर 11th हाउस में शनिदेव बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रेंड्स के साथ में रिलेशन है वो थोड़े से लाइट ही रहते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं रहते, और लाइफ में फ्रेंड्स भी हमारे काफी कम रहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शनिदेव की अगर हम दृष्टियों की बात करें तो देखिए शनिदेव थोड़े से कोल्ड प्लेनेट है, तो जहां पर भी शनिदेव देखते हैं, तो जिस जगह पर भी शनिदेव देखते हैं तो वो चीजें भी स्लो हो जाती हैं। जैसे शनिदेव खुद स्लो है तो वो चीजें भी शनिदेव थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। और देखिए शनिदेव की सबसे पहले हम थर्ड दृष्टि की बात करें। देखिए सबसे पहले शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो ये 3 दृष्टियां शनिदेव की होती हैं। अब शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होती है उस जगह पर देखिए जो हमारा थर्ड हाउस होता है कुंडली में वो एफर्ट्स का हाउस होता है। तो शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होती है, शनिदेव उस जगह पे इंसान से बहुत ज्यादा एफर्ट्स कराते हैं, और उस एरिया को लेके इंसान को लाइफ के अंदर काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफी ज्यादा इंसान को एफर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि शनिदेव किसी अगर पर्सन की कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो वो थर्ड दृष्टि 4th हाउस के अंदर डालेंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऐसे पर्सन को अपना खुद का घर बनाने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मदर के साथ में रिलेशन उतने अच्छे नहीं होंगे, उसको एफर्ट लगाने पड़ेंगे ताकि मदर के साथ रिलेशन उसके अच्छे हों। शनिदेव अगर किसी पर्सन की कुंडली में 11th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो 11th हाउस से जो तीसरा एस्पेक्ट होगा वो उसके लग्न के ऊपर जाएगा। यानी कि यहाँ से शनिदेव जो होंगे उसे थोड़ा सा आलसी या फिर थोड़ा स्लो बना देंगे ताकि वो एफर्ट करे, एक्सरसाइज करे, और अपने आप को कुछ गेन करने के लिए उसे एफर्ट लगाना पड़े। तो ये शनिदेव इंश्योर करते हैं। शनिदेव कहीं ना कहीं 12th हाउस में अगर जाकर बैठ जाते हैं तो आपके वो बैंक बैलेंस वाले हाउस को यानी कि सेकंड हाउस के ऊपर तीसरी दृष्टि जाएगी। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि शनिदेव जो है वो आपके बैंक बैलेंस को स्लो कर देंगे ताकि आप काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाएं अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज करने के लिए। तो ये शनिदेव की दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि। उसके बाद देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो डायरेक्ट सामने ही उनके पड़ती है। तो जो भी राशि सामने उनके आ जाती है तो देखिए वहां पर काफी ज्यादा उस शनिदेव का प्लेनेट कोल्ड नेचर उनका होता है, तो काफी ज्यादा चीजों को वो ड्राई कर देते हैं, काफी ज्यादा ड्राइनेस क्रिएट कर देते हैं। यानी कि देखिए शनिदेव जहां पर भी बैठेंगे तो उनके सामने वाले जो हाउस होगा उस हाउस से रिलेटेड डिजीज आपको जरूर, वायु से रिलेटेड डिजीज आपको परेशान कर सकती है। जैसे शनिदेव अगर आपके सपोज करिए कि 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके 11th हाउस को वो देख रहे हैं, तो आपकी जो डिजायर्स होंगी वो काफी ज्यादा सूख जाएंगी, और आपको जो डिजायर्स होंगी वो उतनी ज्यादा आपको डिजायर्स जो होंगी काफी ज्यादा स्लोली आपकी डिजायर्स को शनिदेव यहाँ पर पूरा करेंगे, क्योंकि 5th हाउस से वो 11th हाउस के अंदर देखेंगे। और कहीं ना कहीं जो 11th हाउस होता है हमारे राइट ईयर का, राइट शोल्डर का हाउस होता है, तो वहां पर भी हमें पेन देखने को मिल सकता है, हमारी नी में पेन हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए शनिदेव अगर 11th हाउस में बैठे हैं तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन होती है, क्योंकि 11th हाउस से जो 7th एस्पेक्ट है वो 5th हाउस के अंदर जाता है। तो ऐसे में देखिए 5th हाउस इंसान के पेट का हाउस होता है, तो जब शनिदेव 5th हाउस में देखते हैं तो ऐसे इंसान का पेट हमेशा खराब रहता है। और आप भी किसी की कुंडली में भी 100% इस बात को जज कर सकते हैं कि जिसका 11th हाउस में शनि होता है पेट से जुड़ी समस्याएं उस इंसान को जरूर होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शनिदेव जो है वो पेट के ऊपर डायरेक्ट उनकी दृष्टि जाती है। उसके बाद देखिए जो शनिदेव की अब अगली दृष्टि जो होती है हमारी जो 10th एस्पेक्ट होता है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये शनिदेव का जो 10th एस्पेक्ट होता है ये कार्मिक इनका एस्पेक्ट होता है, यानी कि ये हमारे पिछले जन्म के जो कर्म है उससे रिलेटेड होता है। तो जो शनिदेव का 10th एस्पेक्ट जहां पर जाता है उस जगह बहुत ही ज्यादा क्रूशल होती है, और हम हमारी लाइफ के अंदर जो भी अच्छा करते हैं, जो भी कुछ खराब करते हैं, तो उसके जो कर्मा हम इकट्ठे करते हैं सीधे सीधे उसका रिजल्ट हमारे 10th हाउस के ऊपर यानी कि जो 10th एस्पेक्ट है उसके ऊपर पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि जैसे शनिदेव सपोज करिए कि आपके 4th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और आपके 4th हाउस में जब शनिदेव होंगे तो उनकी 10th दृष्टि आपके लग्न के ऊपर जाएगी। तो ऐसे में अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे काम करते हैं जो उतने अच्छे नहीं होते हैं, नेगेटिव काम करते हैं, लोगों के साथ में कुछ गलत काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका लग्न है वो इफेक्ट हो जाएगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और इसका उल्टा भी है कि अगर आप बहुत अच्छे काम करते हैं तो ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। शनिदेव अगर 11th हाउस में है तो आपके 10th एस्पेक्ट से वो आपके 8th हाउस को देखेंगे, यानी कि लॉन्गेटिविटी के हाउस को देखेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे काम करेंगे, लोगों के साथ में आपका रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा,
तो अगर आपका शनिदेव 11th हाउस के अंदर बैठे हैं तो उनकी जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस के अंदर जाएगी। तो ऐसे में अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे काम करते हैं, लोगों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो लाइफ है शनिदेव उसको इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि उनका 10th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस के अंदर जा रहा है। कर्मा अच्छे हैं तो लाइफ भी आपकी वो बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सपोज करिए शनिदेव किसी के 12th हाउस में बैठे हैं तो 9th हाउस के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो अगर आप अच्छे काम करेंगे अपनी लाइफ के अंदर तो भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि 10th एस्पेक्ट शनि का 9th हाउस के अंदर जा रहा है। तो ये शनिदेव की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, तीनों का अपना अपना महत्व होता है। 3rd दृष्टि एफर्ट्स की दृष्टि होती है। 7th दृष्टि जो होती है वो चीजों को ड्राई करने का काम करती है। 10th दृष्टि जो होती है शनिदेव की वो कार्मिक दृष्टि होती है। कार्मिक रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए जिस हाउस के अंदर शनिदेव बैठते हैं कहीं ना कहीं हमें वहां से थोड़े से ट्रबल हमारी लाइफ के अंदर देखने को जरूर मिलते हैं। जैसे सपोज करिए 7th हाउस के अंदर किसी का शनि अगर होता है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड और वाइफ जरूर शनिदेव उनको इंश्योर कराएंगे, और कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन उतने हार्मोनियस नहीं रहते। कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के साथ में थोड़े से स्ट्रिक्ट रिलेशन इंसान के हो जाते हैं और हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी सी लड़ाई वगैरह देखने को मिलती है। 5th हाउस में किसी के शनिदेव बैठ जाएंगे तो बच्चों के रिलेटेड मैटर्स में उन्हें तकलीफ हो सकती है। बच्चों के साथ रिलेशन हो सकता है उतने अच्छे ना रहें। पेट से जुड़ी समस्या इंसान को परेशान करे। बच्चों के हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है। 9th हाउस में शनिदेव है तो पिता के साथ संबंध, पिता की सेहत में थोड़ी सी खराबी होना, ये सब देखने को मिल सकता है। 10th हाउस में शनिदेव है तो कहीं ना कहीं जो कर्म है आपके, यानी कि जो आपका वर्क प्लेस है वहां पर बॉस के साथ आर्ग्यूमेंट, कलीग्स के साथ आर्ग्यूमेंट, ये सब देखने को मिलता है। अब देखिए शनिदेव जो है अगर शुभ प्लेनेट के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ जाती है तो उनकी जो शुभता है यानी उनका जो बेनिफिक नेचर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अब जैसे जो हमारे चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा हमारे इमोशंस के ग्रह होते हैं। तो अगर हम जो हमारे चंद्रमा है उनके ऊपर अगर शनिदेव की दृष्टि जाकर पड़ जाती है तो शनिदेव इमोशंस को कहीं ना कहीं थोड़े से सुखा देते हैं, यानी कि इमोशंस को ड्राई कर देते हैं। और ऐसा इंसान जो होता है वो इमोशन लेस हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि ऐसा इंसान जो होता है काफी लेस इमोशनल होता है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि ने इमोशंस को उसके सुखा दिया होता है। तो ये थोड़ा सा देखने को मिलता है। शनिदेव की दृष्टि अगर सूर्य के ऊपर पड़ जाए तो देखिए अगर शनिदेव क्या है, वायु है, सूर्यदेव क्या है, हमारे अग्नि है। तो जब अग्नि और वायु का कॉम्बिनेशन होता है तो ये बॉडी के अंदर एसिड बनाता है, यानी कि ऐसे पर्सन को जिनका शनि और सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है या शनि जो है सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को काफी ज्यादा एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी परेशान करती है। शनिदेव जो है हमारे कहीं ना कहीं अगर शनिदेव की दृष्टि हमारे वीनस के ऊपर पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि आप अपने प्रोफेशन के थ्रू वेल्थ कमा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन के कारक होते हैं। वीनस जो होते हैं कहीं ना कहीं हमारे वो मनी के कारक होते हैं। तो प्रोफेशन के जरिए हम वेल्थ काफी ज्यादा कमा सकते हैं। तो ये शनिदेव का एक बेसिक नेचर होता है कि जहां पर बैठते हैं वहां पर डिले करते हैं, लेकिन देखिए शनिदेव इंश्योर करते हैं कि वो चीज आपको मिले। शनिदेव डिले के कारक हैं, डिनाइल के कारक नहीं है। तो जहां पर बैठेंगे वो चीज आपको जरूर लाइफ के अंदर देंगे, ताकि बाद में जाके आपको उसे थोड़ी सफरिंग भी देखने को मिले। तो ये शनिदेव का नेचर होता है। उसके साथ ही साथ में थोड़ी सफरिंग भी शनिदेव प्रोवाइड करते हैं। जिस एरिया में बैठते हैं उसे स्लो कर देते हैं। जहां पर शनिदेव की दृष्टियां जाती हैं वो भी जगह थोड़ी सी स्लो हो जाती है और उसके कार्मिक रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है जिसमें शनिदेव के नेचर के बारे में और शनिदेव की दृष्टियों के बारे में हमने यहाँ पर बात करी, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी अपकमिंग वेल्थ एंड करियर एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर दिया है उस पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट का वीडियो हमारे चैनल के ऊपर डला हुआ है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं। 3 तारीख से वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है। इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट वर्कशॉप, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।